एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने घरों में मस्त होंगे। तो लेकर आ गई हूँ आप सभी के बीच एक न्यू ब्लॉग। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं, पहली बार विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को सपोर्ट करने के लिए गाइस सब्सक्राइब भी ना ज़रूर कर दीजिएगा। अभी मैंने आपको टाइम दिखा दिया है। सबसे पहले ही ब्लॉग स्टार्ट करते ही मैंने टाइम की स्टार्टिंग से ही ब्लॉग स्टार्ट किया है। सुबह के 4 बज रहे हैं और गाइस मेरी हैबिट में आ चुका है सुबह 4 बजे उठना। मेरी फैमिली वाले कहते हैं कि मत उठा करो, जैसे कि गांव से ना मम्मी पापा आए हुए हैं, वो भी कहते हैं इतना सुबह सुबह मत उठा करो, अब ठंडा पड़ने लगा है मौसम। लेकिन हैबिट में आ चुका है। 1 महीने उठने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ था कि मुझे उठना चाहिए सुबह सुबह। और अभी कुछ ऐसा नहीं है कि हम उठ नहीं सकते हैं, बस आलस ना करें अगर तब। तो मैं फ़िलहाल अभी अब मेरे अंदर ना आलस नहीं है मैं उठ जाती हूँ। और सच में गाइस सुबह उठने के बाद ना एक अलग ही एनर्जी आ जाती है। जैसे कि मैं आपको हर ब्लॉग में बताती हूँ कि सुबह उठने से जो एनर्जी आती है ना, वो कमाल की एनर्जी होती है। तो अभी मुझे ना ये मैं धुलाई करती हूँ सुबह सुबह। अच्छा, ऊपर की जो धुलाई है ना वो मैंने आज कर दी है। हफ्ते में एक बार मैं थोड़ा सा ऊपर भी प्रेशर पानी का दे देती हूँ, क्योंकि घर में आप सभी जानते ही हैं कि 2 डॉगीज़ रहते हैं, तो जो क्लीनिंग का ध्यान होता है ना वो कुछ ज़्यादा ही रखना पड़ता है। ज़रूरी नहीं है कि अब डॉगी हैं तो क्लीनिंग का ध्यान नहीं रखेंगे, बट हम क्लीनिंग का ना बहुत ध्यान रखते हैं डॉगीज़ की वजह से। तो गाइज़ यहाँ पर मैंने ये इसमें ना क्या होता है गाइज़, जैसे कि इन्वर्टर वगैरह है, कुछ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पर कूड़ा कचरा ना झाड़ू से भी नहीं निकलता है, वो पानी के प्रेशर से ही निकलता है। तो हफ्ते में ना एक बार हम ज़रूर ऊपर की साइड को बरामदे में प्रेशर दे देते हैं। और गाइज़ मैंने 1 महीने जैसे ना जब मैं बाहर जाती थी थोड़ा, तो मैंने देखा यहाँ पर ना गाय बैठी रहती हैं। तो मैं 1 महीने से मैंने ये स्टार्ट किया। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, बड़ा सुकून मिलता है। शाम को ना कुछ रोटियां बच जाती हैं, तो सुबह वैसे भी पराठे वगैरह सिकते हैं तो वो रोटियां वेस्ट हो जाएंगी, तो मैंने ना गाय को मैं डाल देती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में मुझे ऐसा लगता है ये मेरा वेट कर रही होंगी। और ये आप देख रहे थे, ये खाती वाती नहीं है, वो जो डॉगीज था अभी वो खाता नहीं है, बट इन लोगों का छीनने को आ जाएगा और मेरे पीछे पीछे भी लगा रहता है। तो ये काम ना मुझे बड़ा सुकून देता है, बहुत अच्छा लगता है मुझे ये काम करने में सच में। फिर अब आ गई हूँ ऊपर, तो जो पूछे का काम रहेगा वो मैं करूँगी। और गाइस जैसे कि मैंने ना आपको पहले भी बताया, मुझे ना हाँ वो जी आप देख रहे हो ना ये पोछा भी है, बट मैं उससे पोछा नहीं लगाती। तो गाइस अभी मैंने ना शावर ले लिया है, नहा चुकी हूँ और अब मैं सीधा मेरा रहेगा मंदिर में जाना, क्योंकि मुझे करनी है गाइस सुबह पूजा कर लो तो अच्छा लगता है। तनुष्का आप देख सकते हो यहाँ पर उठ चुकी हैं। और गाइस आप मंदिर की घंटी की आवाज़ सुनिए, कमाल की जो होती है एक्टिविटी है, पॉजिटिव बहुत अच्छी आती है। और ये हमारी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी हैं, तो आप कर लीजिए दर्शन। पूजा हमारी हो चुकी है। और गाइस जैसे कि ना तनुष्का के अब एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं, तो सुबह 5 बजे ना वो भी उठ जाया करती है, 1 घंटे की ना रिवीजन कर लेती है वो। और यहाँ पर पूजा होने के बाद ये कुछ लड्डू गोपाल जी के कपड़े थे, तो इनको भी मैं वॉश करके रख दूँगी, क्योंकि सुबह जो है ना कभी अब इस समय तो खैर 2 दिन से धूप अच्छी सी निकल रही है, तो जब धूप नहीं निकलती है तो मैं मशीन में सुखा देती हूँ, और जब धूप निकलती है तो मैं मशीन का सहारा नहीं लेती हूँ। बच्चों का स्कूल जाने का टाइम गाइस हो चुका है, तो लंच उनका बनाना है। लंच में मैंने आज उनके लिए बनाए हैं आलू और पराठा। ज़्यादातर मेरे बच्चे ना आलू पराठा पसंद करते हैं, आलू भर के बना दो या फिर अलग से आलू बना दो। और गाइस गांव से ना हमारे मम्मी पापा भी आए हुए हैं, उनकी ना तबीयत ठीक नहीं है, तो वो रुके हुए हैं यहाँ पर, मेरे इन लॉज। तो गाइस सब्जी पराठा बन चुका है, अब बनाएंगे चाय। और आज मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने बहुत टाइम से मिस कर दिया था, तो मुझे बहुत तमन्ना थी सनराइज़ होते हुए देखना। और सच में वो जो व्यू है ना आप ज़रूर देखिएगा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था। तो मैं फटाफट से आज मुझे गाइस ना मलाई भी चलानी है, अभी मैंने निकाल के रखी हुई है, शाम को ही चलाऊंगी, क्योंकि ना ये अब थोड़ा मतलब भर भी चुका है। तो गाइस चाय हम फटाफट से रेडी कर लेंगे, और उसके चाय जब तक इसमें ना उबाल आएगा तब तक मैं ऊपर आ गई थी, मुझे देखना था ये सनराइज़ जैसे होता है। तो गाइस बहुत खूबसूरत लगता है सच में। आज मैं याद कर रही थी, मैंने कहा मैं जाऊंगी, वरना मैं भूल जाया करती थी, बट अब मुझे याद था। तो आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा था। चाय भी हमारी अच्छी तरह से पक चुकी है। तो गाइस अभी मम्मी पापा को दे देते हैं चाय और हम भी पी लेंगे। और बच्चों का मैंने लंच तैयार कर दिया है,
तो अभी चाय पियेंगे, बच्चे स्कूल चले गए हैं गाइस यहाँ पर। और मैंने ना गाइस चाय पीने के बाद कुछ देर रेस्ट किया था, मिनिमम 1-1.5 घंटे रेस्ट किया था। पता नहीं गाइस मेरी कैसे आँख लग गई सुबह, मतलब सुबह जल्दी उठती हूँ ना 4 बजे, तो फिर जब 7:30 बजे मैं फ्री होती हूँ तो चाय पीने के बाद थोड़ी देर बेड रेस्ट पे आ जाती हूँ। उसके बाद मेरी आँख लग जाती है, मुझे पता ही नहीं चलता। फिर मेरी आँख खुली है ना 9:15 बजे। तो यहाँ पर मैंने मम्मी पापा के लिए जो है वो मतलब ब्रेकफास्ट दे दिया है उनको, सब्जी पराठा मतलब पराठा उनको खिला दिया है। तो मम्मी पापा ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। अभी ना मुझे हस्बैंड के लिए बनाना है लाइम बाटर। और यहाँ पर ना अभी कुछ बोल रहे थे, मुझसे कह रहे थे कि रियल बोला करो, जो जैसे मुझसे बात करती हो। तो मैंने वो कह रियल नहीं रखा है। तो कह रहे थे अब तुम ये बोलोगी, अब तुम ये बोलोगी। तो हम लोगों की ऐसी नोकझोंक चलती रहती है गाइस। ये जो लाइम वाटर है ना सच में बहुत फ़ायदेमंद होता है, बहुत फ़ायदेमंद होता है और इसके फ़ायदे बहुत हैं। खैर मैं नहीं पीती हूँ, हस्बैंड के लिए बना रही हूँ, उनका डेली का 1 गिलास का रहता है, उनको पीना ही पीना है। इसमें मैंने गर्म पानी करके 1 नींबू डाल दिया है और 1 चम्मच शहद डाल दिया है। मैंने पिया भी था पहले लेकिन अब मैं नहीं पीती हूँ। ये बहुत अच्छा रहता है, हमारे लिए बहुत फ़ायदा करता है। अगर आप भी ट्राई करना चाहें ना तो ज़रूर कीजिएगा। बट ये वेट लॉस में ना बहुत काम आता है। अगर आपको वेट लॉस करना है आप तभी पीजिएगा, नहीं तो कोई ज़रूरी नहीं है। वैसे वेट लॉस के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। तो हमारा तैयार है लाइम वाटर। और यहाँ पर गाइस हस्बैंड जा चुके थे। उसके बाद मैं आई थी रूम में, क्योंकि मुझे मतलब रूम की ये डेली की क्लीनिंग है। गाइस हम अपना जो लाइफ स्टाइल है ना, जो डेली का रूटीन है वो आपके साथ शेयर करते हैं। यहाँ पर ना ये इनसे मैं उनको उठा रही हूँ, मैं कह रही हूँ अब उठ जाओ। और ये गाइस बेड पर ही सोते हैं, आप सभी लोग जानते ही होंगे, जो लोग नहीं जानते हैं मैं बता दूँ, ये नीचे नहीं सोते हैं, ये हमारे साथ ही सोते हैं। शुरू से हैबिट में आ चुका है इनकी भी। गाइस जब हम छोटे छोटे इन्हें लेकर आए थे ना तो बिल्कुल बच्चों की तरह हमने ट्रीट किया है। जैसे मैंने अपने निशांत और तनुष्का को ट्रीट किया था छोटे पे, वैसे ही मैंने मैसी और जैकी के लिए ट्रीट किया हुआ है। तो बिल्कुल बच्चों की तरह रहते हैं और पता है बात को बहुत जल्दी समझ जाते हैं। वैसे वाले नहीं हैं जैसे आप बोल सकते हो अंग्रेजी, विदेशी नहीं है और देसी हैं, लेकिन बात बहुत जल्दी समझते हैं। बिल्कुल बच्चों की तरह ही करते हैं। अगर एक को बुलाओ तो दूसरा आ जाएगा, वो कहेगा हमको प्यार करो हमको। तो गाइस इंसान हो या जानवर, सब लोग ना प्यार को समझते हैं। आप जो कोई भी प्यार से बोलेगा, चाहे इंसान हो चाहे कोई भी हो, वो उसी के पास जाएगा। तो यहाँ पर मुझे करनी है बेडशीट चेंज। और गाइस मैं हर तीसरे दिन या फिर दूसरे दिन बेडशीट को चेंज कर देती हूँ। यहाँ पर कुछ मैं खा रही थी और गाइस ऐसा करते करते ना जैसे कि, और गाइस पता है जब मैं सोकर उठती हूँ ना फिर मेरा मूड जो होता है ना वो थोड़ा लेजी सा हो जाता है, किसी से बात करने का मन नहीं करता है, फिर लगता है चुपचाप से अपना सिर्फ काम करते रहो। तो अभी मैंने फ़िलहाल, अब सर्दियाँ आ गई हैं तो फिर ये जो कंबल है ये हमारे बेड पर ही पड़ा रहेगा, क्योंकि अगर बैठा जाता है, मैं भी अगर जैसे बैठती हूँ ना तो फिर कंबल ओढ़ कर ही बैठ मिलता है, फिर ऐसे नहीं बैठ पाते। तो कंबल को मैंने सिर्फ बेड पर ही रख दिया, अब मैं इसको अंदर नहीं रखूँगी। बाकी जो हमारे रोज़मर्रा के काम रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। ये तो मैं हर बार शेयर कर चुकी। सामान होता है वो इधर उधर, जैसे कि बच्चे गए स्कूल पे, स्कूल ड्रेस को रोज़ उनको प्रेस करके जाना होता है, तो बच्चे बड़े हैं तो वो अपने आप ही प्रेस वगैरह कर लेते हैं, मुझे करने की ज़रूरत नहीं होती। ये निशांत के चील कौए हैं, निशांत का रोज़ का रहता है और मेरा रोज़ का उठाना रहता है, उनका रोज़ का फैलाना रहता है, यही चलता रहता है गाइस। इसी तरह से हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ रही है और सच में इस तरह के हमको ना खुशी भी होती है। निशांत का गैरेज बनाया हुआ है उन्होंने। निशांत को गाड़ियों का बहुत शौक है गाइस, बहुत ज़्यादा। मुझे तो ऐसा लगता है बड़े होके ये गाड़ी ही लेगा और मतलब हर तरीके की गाड़ी लेगा। इसको ना हर गाड़ी के नाम भी पता है, हमें नहीं पता है जितने निशांत को पता है। निशांत को बहुत शौक है, मतलब डॉगीज़ का बहुत शौक है, गाड़ियों का बहुत शौक है और इधर उधर खिलौने फैलाने का बहुत शौक है गाइस। मैं कहती हूँ, और मम्मी यहाँ पर आई हुई हैं तो मुझसे कुछ कह रही थी, मैं उनको बता रही थी। हाँ, सोफे के कवर गांव के जो हैं वो यहाँ पर रखे हो, तो मैंने कहा ले जाना। याद नहीं रहता है मुझे भी भिजवाने का, ऐसा नहीं है, गांव से कोई ना कोई रोज आता है, बट माइंड से निकल जाता है। तो इस बार मैंने मम्मी से कहा था कि ध्यान से रख लेना, जब आप जाओ तो पहले ही बैग में रख लेना, वरना ना भूल जाते हैं। यहाँ पर ये कपड़े जो धुले हुए थे
वो फ़ोल्ड करने थे, क्योंकि शाम को जब उतारे थे तो फ़ोल्ड नहीं किए थे। तो गाइस यही इस छोटे छोटे जो काम रहते हैं ना वो बहुत हो जाते हैं, और दिन किस तरह से निकल जाता है हमें खुद भी पता नहीं चलता। सुबह कब हुई, कब दोपहर हुई, कब शाम हुई, ऐसे ही शाम हो जाती है, तो एकदम ऐसे ही दिन भाग रहे हैं ना। अभी सर्दी के जो दिन होंगे ना गाइस, इसी तरह से भागते रहेंगे और सर्दी भी निकल जाएगी। तो फिलहाल ये जो क्लीनिंग है ये तो डेली की। और गाइस यहाँ पर ना मेरा कोई पार्सल आया हुआ था। मैंने अपनी राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के लिए ना कुछ कपड़े मंगाए थे गरम, कुछ मैंने ठंडे भी मंगाए हैं, बट वो आ नहीं पाए हैं। गाइज हमारे घर में ना गांव में शादी है, हम सभी ने कपड़े लिए हैं, तो फिर मैंने अपने राधा रानी और लड्डू गोपाल जी के लिए भी मंगा लिए थे। गाइज मैं जब मार्केट में लेने जाती हूँ ना तब मुझे समझ में नहीं आते, मुझे अच्छे भी नहीं लगते, टाइम भी काफ़ी वेस्ट हो जाता है। इसीलिए मैं मीशो पर या फिर अमेज़ोन पर देख कर मुझे जो अच्छा लगता है वो मैं ऑर्डर कर देती हूँ। और मुझे ना गाइज हाथों से बनाने नहीं आते, वरना ना अगर हाथों से बनाओ तो बड़ा अच्छे बन जाते हैं। मेरी बुआ वगैरह सब बना लेती हैं, बट मैं नहीं बना पाती, मुझे ना कोई काम नहीं होता। वैसे बहुत मेरी बुआ बहुत होशियार है, बट मुझे ये सिलाई वगैरह नहीं आती है, ना मैं स्वेटर वगैरह बिन पाती हूँ। तो खैर मैंने ऑर्डर कर दी थी, आपको दिखाए भी थे। और ये जो शीशे वगैरह है बस इनको साफ़ करूँगी, तो ये डेली की क्लीनिंग रहती है, ये तो ज़रूरी हो जाती है। अगर हम ये एक दिन भी ना करें ना गाइस तो घर ऐसा बिखरा बिखरा लगता है, ऐसा लगता है ना कि हमने काफ़ी दिनों से कुछ क्लीन किया ही नहीं है। ये जो डेली का रहता है ना ये भी हमें डेली ही करना पड़ता है, अगर एक दिन भी नहीं करेंगे तो ऐसा लगता है कि पूरा घर गंदा है। तो बच्चे हैं नहीं और फिर अच्छा भी नहीं लगता है। अगर गाइस करने को बहुत काम होते हैं, नहीं करने को ना कुछ भी नहीं है। और मैं आपको बताऊं सुबह उठने के जो फ़ायदे मैं आज आपको बता रही हूँ, मेरे साथ जो हुआ है वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। गाइस मेरी बैक साइड बहुत दर्द रहता था, मेरे पूरी बॉडी में ही पेन रहता था, कभी यहाँ दर्द। मैं एक टैबलेट तो मेरी रोज़ की बंधी हुई थी कि मुझे खानी ही खानी है। लेकिन गाइस जब से मैं सुबह मॉर्निंग में 4 बजे उठना स्टार्ट किया है, मेरा वो दर्द गायब हो, बस नज़र ना लगे, कहीं ऐसा ना हो फिर से स्टार्ट हो जाए। बट मैंने 1-1.5 महीने से, जब से मैं मॉर्निंग में उठी हूँ तब से मैंने ना वो टैबलेट छुई तक नहीं है, वरना मैं रोज़ एक टैबलेट लेती थी, क्योंकि इतना दर्द होता था, इतना दर्द होता था, उठ भी नहीं पाती थी गाइज मैं। और कभी कभी तो मुझे लगता है कि मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए, बट मुझे ना डॉक्टर के पास जाने से ना घबराहट होती है। वो क्या होता है ना, अगर आप डॉक्टर के पास जानो, अगर आपको एक बीमारी है ना वो 100 बीमारी निकाल के रख देंगे और आपको दवाइयों की लिस्ट पकड़ा देंगे, फिर आपको खानी है वो दवाई। मुझे दवाई से बड़ी एलर्जी सी होती है। तो खैर मैंने आपको बताया सुबह उठने का जो फ़ायदा मुझे हुआ है, इसीलिए मेरा मन करता है सुबह उठो, अच्छा भी रहता है। और गाइस ये टमाटर देखने में कितने अच्छे लग रहे हैं, रेड ऑरेंज, सच में अभी मैं इनको फ्रिज में रख देती हूँ। वैसे अब इतना वो नहीं है, सब्जियां फ्रिज में रखो गाइस, ज़रूरी नहीं है कि आप सब्जियों को फ्रिज में रखो। करते करते कब सुबह से दोपहर हो गई पता नहीं चला। टाइम तो ऐसे भागता है कि बस मैं आपको बता ही नहीं सकती। तो ये भसीड़े हैं, कुछ लोग इसे कमल गट्टा भी कहते हैं, बट मुझे कमल गट्टे के बारे में नहीं पता था, मैंने शुरू से इनको भसीड़े बोला हुआ है। तो गाइज़ अब जो है ना मेरे ये दोपहर का रूटीन यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा सुबह मैं क्या करती हूँ ना, जैसे पराठे जब के लिए आटे का डो लगाती हूँ, थोड़ा एक्स्ट्रा लगा लेती हूँ, फिर मैं रोटियाँ जो है ना वो 9-10 बजे ही सेक कर ना रख देती हूँ। और दोपहर में क्या रहता है, जब बच्चे आएंगे ना तो 2-2:30 बजे ये खाना होता है सबका, तो फिर मैं बनाऊंगी सिर्फ सब्जी और चावल। हस्बैंड ना यहाँ पर आ चुके थे, वो ब्रेकफास्ट करके नहीं गए थे। और गाइस यहाँ पर ना 1:30 बज चुका था। तो मुझे बनाना है अभी सब्जी और चावल, भसीड़े की सब्जी बना रही हूँ, जैसे कि आप जिसको बोलते हैं कमल गट्टा। यहाँ पर हमारा जो भाई है ना वो आया हुआ है, कोई काम से आया था उनका, मतलब हमारा जो काम है ना वो पूरी मार्केट घूमने का है। तो जब भी भाई कोई यहाँ होता है काम तो हमारे घर पे ना ज़रूर आता है। और अगर भाई को पता चल जाए कि गांव से मम्मी पापा आए हुए हैं तो उनसे मिलने भी हमारी फैमिली वाले ना ज़रूर आते रहते हैं। तो अभी ये लोग कर रहे हैं बात, कुछ बता रहा है यहाँ पर, तो मैं सुनने लगी थी। हस्बैंड यहाँ पर खाना खा रहे हैं तो ये कुछ कह रहा था मुझसे, तो मैं उनकी बात पर सुनने लगी थी यहाँ पर। तो गाइज़ यहाँ से ही हमारा दोपहर का रूटीन स्टार्ट हो जाएगा। सब्जी चावल मुझे बनाना है बस, तो दोपहर को इतना कुछ रहता नहीं है, बस सब्जी चावल बनाएंगे और बच्चे आएंगे तभी हमारा सबका डिनर होगा, सॉरी डिनर नहीं लंच होगा 9-10-11 बजे ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर वो 2:30-3 बजे ही करते हैं। तो इसी के साथ आपसे इजाज़त ले लेंगे, लेकर आएंगे आपके लिए फिर से एक अच्छा सा ब्लॉग।